राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से व्रत करें, पूजा विधि क्या होगी, फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा और किस प्रकार से पूर्णिमा के दिन आप अपने कमजोर चंद्र को मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार से मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए महत्वपूर्ण जानकारियों को। उससे पहले मेरा निवेदन यह है कि आप सभी कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करना है। मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने के बाद ये कथा जरूर सुनिएगा। इससे लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है और हर पूर्णिमा के पूजन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी महत्ता सदैव एक स्वरूप में विद्यमान रहती है। इस स्थिति पर पूजा पाठ, दान, पवित्र नदियों एवं धर्म स्थलों पर स्नान दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन किए गए चंद्रमा के उपाय आपको काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा एक सौम्य ग्रह होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कुछ विशेष उपायों को जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा व जमुना नदी के तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान करना मोक्षदायी एवं पुण्यदायी माना गया है। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का धार्मिक रूप से अत्यंत महत्व माना जाता है। इस दिन होलिका दहन करने की भी परंपरा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और होलिका दहन करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। आइए शुरू करते हैं होलिका दहन की पावन कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बातें सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही।
जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य में वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित जन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई भी लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह से अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फल स्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार भी संपन्न होता है। रंगों से भरपूर ये त्योहार जीवन की निराशा को दूर करते हुए नव जीवन के रंगों में रंगने का संदेश देता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का संकेत बनता है। ये त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा के रंग को और अधिक बढ़ा देता है। मस्ती और उल्लास से भरपूर ये समय सभी के जीवन को प्रभावित करता है, जिससे लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है। आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की पूजन विधि। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र स्थान में स्नान करना चाहिए। यदि यात्रा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करें। पूजा करते समय चंद्र मंत्र ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः का जाप करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर रखा है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा का गोत्र अत्रि और दिशा वायव्य है। सोमवार को चंद्रमा का दिन
दिन माना जाता है, इसलिए सोमवार को चंद्रमा की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही अगर पूर्णिमा भी सोमवार को पड़े तो इसे बेहद लाभकारी माना जाता है। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन ज्वार भाटा भी अधिक होता है। इस दिन व्यक्ति के मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता और अंधकार दूर होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाए तो चंद्रमा के सभी बुरे प्रभाव दूर होते हैं और मानसिक शक्ति भी मिलती है। आप फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें और भगवान शिव की भी पूजा करें। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।